अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। Pascal's law. An external force applied on the surface of a liquid increases the liquid pressure at the surface of the liquid. This increase in liquid pressure is transmitted equally in all directions and to the walls of container in which it is filled. This result is called Pascal's law, which is stated as pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. इसमें उसने बताया है कि जब भी हम किसी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड हो और उसके ऊपर हम प्रेशर एग्जर्ट करें बाहर से, जब जाहिर है बाहर से हम प्रेशर एग्जर्ट करें तो वो किसी न किसी पॉइंट पे लगेगा, किसी भी पॉइंट पे लगे, वो कंटेनर के अंदर जो है वो चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा और उसमें कोई लॉस नहीं होगा। यानी जैसे हमने एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, एनर्जी का 100% नहीं होती। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 100% ट्रांसमिट होता है। यानी जितना प्रेशर हम लिक्विड के ऊपर डालेंगे, लिक्विड अपने कंटेनर की वाल्स के ऊपर उतना ही प्रेशर जो है वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। It can be demonstrated with the help of a glass vessel having holes all over its surface as shown in figure 7.14. Fill it with water. Push the piston. The water rushes out of the holes in the vessels with the same pressure. The force applied on the piston exerts pressure on water. This pressure is transmitted equally throughout the liquid in all directions. In general, this law holds good for fluids, both for liquid as well as gases. पैस्कल का जो लॉ है वो गैसेस के लिए भी है और लिक्विड के लिए भी है। और ये फिगर में दिखाया हुआ है कि एक पिस्टन है और एक वेसल दी हुई है, उसमें सुराख किए हुए हैं और जब पिस्टन से हम लिक्विड को प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड चारों डायरेक्शन में, तमाम डायरेक्शन में सेम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। पैस्कल लॉ की एप्लीकेशन जो हैं उसमें नंबर 1 पे हाइड्रोलिक प्रेस है। जितनी हाइड्रोलिक जैक है और जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन है वो सारे यही इस्तेमाल करती हैं। हर गाड़ी के अंदर जो ब्रेक ऑयल डलता है और ब्रेक्स हैं वो भी इसी प्रेशर पे काम करती हैं। आप जब ब्रेक का पैडल प्रेस करते हैं तो उसके अंदर आगे ब्रेक ऑयल होता है और वो ऑयल जो है जाके व्हील्स के अंदर व्हील की जो ब्रेक्स हैं उनको एक्सपेंड करता है और उससे व्हील जैम हो जाता है। इसी तरह से ये जो मशीन्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिक प्रेस यूज होता है, इसमें मुख्तलिफ तरह की मशीन्स हैं। ये एक्सकवेटर्स वगैरह हैं, इसके अलावा भी और भी मशीन्स हैं जिसमें हम इस पैस्कल लॉ को इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। और ये यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट पेज पे फिगर 7.16 में दिया हुआ। ये हाइड्रोलिक प्रेस है। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसमें राइट साइड पे F1 एक छोटी सी फोर्स है और एक छोटा पिस्टन लगा हुआ है और बीच में ये लिक्विड है और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक बड़ा पिस्टन है और उसके ऊपर जो है वो कोई चीज रखी हुई है जिसको हम प्रेस करना चाहते हैं। तो जब छोटे सिलेंडर पे हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है वो बड़े सिलेंडर में जाके ज़्यादा एरिया के ऊपर लगती है और वो उस चीज़ को फिर कंप्रेस करने में हेल्प करती है।
तो फोर्स जो होती है, ये प्रेशर जो होता है वो फोर्स ओवर एरिया होता है, और जो आपके F1 फोर्स है उसके लिए प्रेशर ये होगा, फिर एक और प्रेशर बनेगा जो दूसरे बड़े सिलेंडर में बनेगा, वो F2 फोर्स के साथ है। और इस तरह से आप दोनों प्रेशर चूंकि इक्वल हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है और जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है वो दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर A लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ से इस कैपिटल ए को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए राइट साइड पर ले गए हैं, तो F2 इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू F1 ओवर स्मॉल ए। तो ये इसका जो है ये फार्मूला आ गया कि हम अगर एक पिस्टन के एक साइड पे एक फोर्स लगाते हैं तो दूसरी साइड पे कितनी फोर्स लगेगी। Since the ratio capital A over small a is greater than 1, hence the force F2 that acts on the larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston. F1 जो है वो कम फोर्स है जो हम लगाते हैं, और F2 जो है वो जो सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेस हमने बनाया हुआ है वो सिस्टम उसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगाता है, यानी फोर्स को बढ़ा देता है। Hydraulic system working in this way are known as force multipliers. फोर्स को ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे जो है वो एग्जांपल है, इसमें फोर्स 100 न्यूटन दी हुई है, और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है। कैपिटल ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका प्रेशर जो है वो F1 ओवर A आ जाएगा। इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 10,000 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया, और उसके बाद हम इसके ऊपर पैस्कल लॉ अप्लाई करेंगे तो फोर्स F2 जो है वो निकल आएगी, वो प्रेशर इनटू एरिया है, और इनको मल्टीप्लाई करके ये भी निकल आएगी 10,000 न्यूटन। आगे उसने ब्रेक सिस्टम इन व्हीकल्स ये दे दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि जब ये पैडल पाँव से आप प्रेस करते हैं तो आगे एक मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, वो सिलेंडर जो है वो सारे व्हील्स के अंदर जो है वो जाके डिस्कों को एक्सपेंड करता है, और जब पीछे वाली डिस्कें हैं वो एक्सपेंड होती हैं और आगे वाली डिस्कें एक्सपेंड होती हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि गाड़ी जैम हो जाती है और व्हील मूव करना बंद कर देते हैं और गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।